हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो सुपर टेट की परीक्षा होती है यूपी में, वो अब तक 2 बार हुई है। एक बार 68,500 और एक बार 69,000 की शिक्षक भर्ती। तो जो दोनों बार पेपर हुआ था उसमें जो सिलेबस दिया है उसमें 40 मार्क्स का जो आता है, 10 नंबर तो आता है पर्यावरण और 30 नंबर ये आता है करेंट अफेयर प्लस जीके। ये सामान्य ज्ञान लिखा है ना, जीके प्लस करेंट अफेयर। तो इसको कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, आखिर हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़े और क्या हम लोगों का उसमें तैयारी करने का तरीका होना चाहिए। तो इसको घबराना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर सिलेक्शन के लिए है तो ये 40 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने में लोग इधर उधर पढ़ने लगते हैं। तो इसको देखेंगे क्या पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे किसके, 2018 के पेपर की और 2019 के पेपर की। क्या ये पेपर सिलेबस में से ही आया है, क्या इधर उधर से पूछ दिया है, अगर इधर उधर से पूछा है तो कितने नंबर का पूछा है। तो ये हमारे मन में सवाल होता है जनरली हमेशा। तो इसको देखेंगे तो हम लोग को क्या क्या पहले पहले पढ़ना चाहिए। ये सामाजिक विषय 10 नंबर और करंट अफेयर है। तो इन दोनों पेपर को जब डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले आ जाएगा समझ में, और हम लोग नोट भी करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आया है पेपर में और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। ठीक, इसको नोट भी करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और उसको नोट भी करिएगा। ठीक, तो पहले डिस्कस करेंगे कौन से पेपर, 2018 वाले को। और इसमें जो भी जीके का क्वेश्चन आएगा या करंट अफेयर भी आएगा तो अब वर्तमान में उसका जो आंसर होगा करंट अफेयर का, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आ रहा होगा अगर उसका आंसर तब तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो उसको आप लोग नोट कर देंगे। और कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चन कवर किया जाता है इसको देखेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं। 2018 के पेपर को लेंगे। 2018 के पेपर में जो आया था ये तो वो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं था। इसमें लिखना था जो भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर लिखना था। तो 40 नंबर में क्या क्या आएगा, सामाजिक विषय और वो। तो पहला क्वेश्चन है जो ये करेंट अफेयर वाला सेक्शन है और जीके वाला। जो पहला क्वेश्चन है क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, इतना तो सबको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हुआ, करंट अफेयर का नहीं है। अगर थीम पूछता तो कह देते हैं हाँ करंट का है, यानी दिन दिवस क्या है, ये जीके का क्वेश्चन है। यानी कि ये टॉपिक का नाम क्या हो गया, दिन दिवस। यानी ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, दिन दिवस पढ़ना है और इसके करंट अफेयर में क्या पढ़ना है कि उसकी थीम क्या है। ठीक, तो अगर पर्यावरण दिवस की बात करें तो जो 2018 में, ये 2018 का पेपर है, तो 2018 में इसकी थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक। ठीक, बीट द प्लास्टिक। लेकिन 2018 से नहीं मतलब, हमसे क्या मतलब है 2021 और 2022 से। तो 2021 में क्या थीम थी इसकी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। फिर अगर पूछ देगा इस समय 2022 चल रहा है तो 2022 में क्या थीम है, ओनली वन अर्थ। यानी कि पूरे विश्व के पर्यावरण को एक करना है, हर जगह सबका विकास हो और सभी लोग अच्छे से रहे। तो इसके लिए ओनली वन अर्थ इस साल का थीम है। ठीक, ये हो गया। अब ये आएगा पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, तो ये 5 जून 1973 से, जब यूएनईपी की बैठक हुई थी। अब यूएनईपी आ गया तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को रिलेट करना है। तो इससे रिलेटेड क्या हो गया जीके, 2018 का हो गया, 2021 का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और ओनली वन अर्थ। ठीक, ये हो गया 2022 का। अब इसके बाद जो आया है व्यास सम्मान, ये क्या है, पुरस्कार से क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुरस्कार जितना भी कवर करेंगे, आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो वो अलग से लिखा है पुरस्कार। तो इसीलिए पुरस्कार के भी क्वेश्चन हर एक साल दे रहा है। तो पुरस्कार को कवर करना है, जिसमें व्यास सम्मान हो जाएगा, सरस्वती सम्मान हो जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो जाएगा, फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार हो जाएगा, फिर उसके बाद नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, मतलब जितना भी पुरस्कार है मुख्य इसको आप लोग कवर करना चाहिए। फिर इसके बाद पद्मश्री पुरस्कार है, फिर उसके बाद पद्म पुरस्कार, फिर भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये सब जो है ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो व्यास सम्मान 2017 किसी को भी मिला होगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है 2021-22। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसकी चर्चा करेंगे। 2020 में मिला था, ये मार्च में जनरली मिलता है 24-25 मार्च के आसपास, तो 2020 में मिला था शरद पगारे को, ठीक, ये पता रहना चाहिए। इसका बुक किस बुक के लिए मिला था, तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इतना हो गया। 30वां व्यास सम्मान था, ये कौन सा व्यास सम्मान था, 2020 वाला 30वां। अब 2021 में किसे मिला, 31वां व्यास सम्मान मिला उस समय 2021 में। किसको मिला, असगर वजाहत। इसको याद रखेंगे, ये किसी भी परीक्षा जो आसपास भी होने वाला है। अजगर वजाहत किस बुक के लिए मिला, तो महाबली नाटक, ठीक। फिर इसके बाद व्यास सम्मान की बात करें तो ये कौन देता है, ये क्वेश्चन भी आता है। व्यास सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक, के बिरला फाउंडेशन। इसको नोट कर लेंगे अगर नहीं आता है। कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से, ठीक। के बिरला फाउंडेशन 1991 से दिया जा रहा है। ये कौन सा था, 31वां था। कौन, असगर वजाहत, ठीक, इसको करेंगे वजाहत, ठीक। इसके बाद नाटक का नाम था महाबली। शरद पगारे को 2020 में मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक। इतना हो गया। फिर इसके बाद जब व्यास सम्मान की बात आ रही है तो पहला व्यास सम्मान पूछ सकता है। पहला व्यास सम्मान मिला था 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किसको, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। नोट करेंगे इसको भी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसके लिए मिला था, बुक का नाम आएगा तो भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी। नोट करेंगे, भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या, भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी। इसके बाद व्यास सम्मान देता है कौन, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन एक और पुरस्कार देता है जिसका नाम क्या है, सरस्वती सम्मान। वो भी पेपर में पूछता है। तो 2020 में किसे मिला था, ये सनातन के लिए मिला था शरण कुमार लिम्बाले, ठीक। इसको याद रखेंगे। सरस्वती सम्मान किसे मिला था, शरण कुमार लिम्बाले। बुक का नाम था सनातन, जो कि क्या है, उपन्यास। 2021 में किसे मिला था, रामदरस को। रामदरस ने क्या लिखा था, मैं तो यहाँ हूँ, ये हिंदी का है। रामदरस मिस्र को मिला था। तो व्यास और सरस्वती सम्मान दोनों 191 से, दोनों के बिरला फाउंडेशन दे रहा है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन हो गया कवर। तो ऐसे कवर करना है, हम लोग नई नई चीजें भी सीखेंगे। 2 टॉपिक हो गया, दिन दिवस और पुरस्कार। अब तीसरा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना, यानी कि ये किसका क्वेश्चन हो गया, योजना, ठीक, योजना का क्वेश्चन हो गया। तो भाग्य लक्ष्मी योजना, और वो भी योजना किसकी, यूपी की। यानी कि हम लोगों को अपने देश की योजना तो जाननी है, साथ में यूपी की योजना तो कभी छोड़ना नहीं है। इसके अलावा भी मुख्य योजना होगी जो चर्चा में रहेगी, उसको हम लोगों को याद रखना है। तो भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ मतलब कार्यान्वयन इसका हो गया था 2017 से, लेकिन इसका ऐलान तो 2006-07 में ही कर दिया गया था। लेकिन इसका कार्यान्वयन कौन किया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका कार्यान्वयन किया था। और 2017 का पेपर है तो इसीलिए इसका आंसर 2017 का ही है। फिर उसके बाद पाल शासक का नाम बताइए जिसने विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की थी। तो ये क्या हो गया, जीके का क्वेश्चन हो गया। इसको भी अगर माने, जो पुरस्कार होता है, योजना तो मान लीजिए कि नया आता है, लेकिन पुरस्कार जो मिलेगा उस साल का, एक बार व्यास सम्मान 2021 में मिल गया तो पूरा 2021 के लिए या 2022 के मार्च तक के लिए करंट अफेयर वही रहेगा। और 2 साल का पूछता है तो हम लोग क्या करना है, पुरस्कार एक जगह अलग से हमेशा पढ़ के रखना है। पेपर के समय रिवाइज करना पड़ेगा, पेपर के समय देखना पड़ेगा। तो इसको जीके ही मान सकते हैं या करंट अफेयर मानिए, वो अलग की बात है। लेकिन करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे दिन दिवस का थीम है, तो ये आप लोग को हमेशा पता रहना चाहिए, ठीक। तो ये जैसे हो गया। पाल शासक का नाम बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसका क्या नाम था, धर्मपाल, ठीक। पाल शासक का क्या नाम था, धर्मपाल हो गया। इसके बाद जो आता है विक्रमशिला पूछ दिया, तो ये और विश्वविद्यालय है, जैसे नालंदा पूछ देगा तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो नालंदा की स्थापना, नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम, किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक। इतना आप लोगों को जीके पता होना चाहिए। विक्रमशिला का धर्मपाल, नालंदा का कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। इसके बाद वर्तमान में चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, यूपी है। अब यूपी किस किस में पहले नंबर पर है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यूपी किस में है, अ फैक्टर। अ फैक्टर मतलब अ से नाम जो शुरू होता है, आम, अमरूद, आंवला, फिर उसके बाद आलू, और इसके बाद जो बचा एक सब्जी। इन सब में यूपी इंडिया में क्या है, शीर्ष पर है। आम, अमरूद, आंवला, आलू, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर आए, ये हो गया जीके का। फिर जीके आ गया, लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है।
लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। ये क्या हो गया? जीके। फिर डुरंड कप, ये क्या हो गया? खेल का क्वेश्चन हो गया। ठीक, खेल का क्वेश्चन हो गया। ये लोकटक झील और क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत से हो गया। अब देखेंगे इसको, जब सिलेबस देखेंगे तो। डुरंड कप यानी खेल से क्वेश्चन हो गया। ये भी क्या है? जीके। यानी कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडिया में खेल होते हैं या विश्व में होते हैं, खेल में कौन कौन सा खेल किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। फिर खेल के मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? क्रिकेट के मैदान को क्या कहा जाता है? फुटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? उसकी पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये तो मान ली छोड़ दिया, लेकिन खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? उसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये सब क्या है? जीके है खेल का। लेकिन खेल में किसको पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? या द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो ये सब है, कोच को दिया जाता है किसको? तो ये हो गया खेल से करंट अफेयर। तो खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो खेल को भी पढ़ेंगे अलग से। फिर जल्लीकट्टू, ये क्या है? जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? जो फिल्म होता है, अरे ये क्या कहते हैं, महोत्सव होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग, किस राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये महोत्सव अलग से पढ़ लेंगे। ये भी क्या है? जीके टाइप का है। लेकिन जो अभी हाल ही में महोत्सव का आयोजन हो गया हुआ रहेगा, उसको पूछने की संभावना ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि इस समय कौन सा महोत्सव लेटेस्ट में हुआ है, उसको देखेंगे। और अन्य भी महोत्सव देखेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कुछ भी। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु से है। ये बहुत बार इस साल तो परीक्षा में भी पूछा गया। जल्लीकट्टू के बाद एक आता है कलारीपट्टू, दोनों का नाम एक ही जगह है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो कलारीपट्टू पूछेगा तो केरल से। फिर सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये पूछ रहा है किस स्थान पर है? तो ये है जगन्नाथपुरी। ये कौन सा टॉपिक है? तो ये है हमारी जो मंदिर है, जो मतलब निर्माण हुआ है, जो कला और संस्कृति कह सकते हैं एक तरह से। ये कौन सा भवन कहाँ स्थित है, कौन सा भवन किसने बनवाया था, लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया था, या जो भी विरासत है हमारी सांस्कृतिक, ये धरोहर किसने बनवाया था जो है। तो ये हमेशा टॉपिक आता है। तो इसको भी अलग से टॉपिक समझ के हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो ये क्लियर होता जाएगा और ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अब भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, जो भी इंडिया की प्रथम, ठीक, फर्स्ट महिला है, यानी महिलाओं से जो करंट अफेयर है, ये हर एक परीक्षा में एक पूछा जाता है। जैसे भारत की पहली महिला पायलट कौन है, विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी है, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है, यूपी की पहली सीएम कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो महिलाओं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को याद रखेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया बुक से। ठीक, व्यक्तित्व पूछता है। व्यक्तित्व में पूछता है कि उसका बुक कौन सा है, व्यक्तित्व के रिलेटेड क्या क्या है। तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक, आप लोग टॉपिक लिखते जाइएगा। ये क्या है? बुक, पुरानी बुक है अकबरनामा। ठीक, ये क्या है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये सौरमंडल का टॉपिक है, यानी इसको जीके ही कह सकते हैं। यानी करंट अफेयर पूरे 30 नंबर का नहीं आता, ये आप लोग भ्रम में मत रहिए। आता है 10 से 12 नंबर का ही। और अगर पुरस्कार अगर ये सब हटा दे थीम वोम, तो इसको लेकर 5 से 6 नंबर, 4-5 नंबर का ही आएगा। और बाकी सब उसको जीके ही समझिए। अब देखिए 2017 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये पूछा है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे जो स्वच्छ शहर है, इसका नाम है वो क्या कहते हैं, इंदौर शायद। हाँ, इंदौर ही है। लग रहा है कि लगातार 5वीं बार, लगातार ये हर एक वर्ष इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर आ रहा है। लगातार 5वीं या 6ठी वर्ष ये लगता रहा है। फिर कांडला बंदरगाह, जो नया नाम परिवर्तित हो रहा है, चाहे पुराना हो नया हो, जो भी परिवर्तन हुआ है नामों में, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग हर एक चीज को, और हर एक चीज को अलग अलग कवर कर लेंगे तो टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा और लगेगा कि नहीं कुछ हम लोग सीख रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, ये एक बुक आया था, एवरेस्ट की बेटी। इसको किसने लिखा था? ये क्या है? लेटेस्ट जो बुक रिलीज होती है या बुक्स कोई लिखता है, तो इससे बुक का आर्डर पूछता है कि ये बुक किसने लिखा था। जैसे 2019 वाले पेपर में आप लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन केवल बुक से ही पूछ दिया था। तो इन लोग कोई भरोसा नहीं कौन सा टॉपिक 4-5 क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक, ये भी देखना है कि कवर हम लोग को सारी चीज करना है, लेकिन बस ऊपर ऊपर से मेन चीज कवर करना है, क्योंकि पूरा पढ़ने लगेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, कितना पढ़ेंगे। लेकिन एवरेस्ट की बेटी को हम लोग बात करें तो अरुणिमा सिन्हा, ठीक, इसको लिखा था। इसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस। देखिए दिवस का ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा दिवस का क्वेश्चन आ गया। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर में और कौन सा दिवस है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस,
3 दिसंबर को विकलांग वाला दिवस है, 4 को नौसेना दिवस है, 5 को मृदा दिवस है, 10 को मानवाधिकार दिवस है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण वाला है। तो ऐसे आप लोग को दिवस याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक। तो ये बातें हम लोग को हमेशा याद रहनी चाहिए। कब क्या पूछ देता है, 19 नवंबर को शौचालय दिवस है, जो कि ये सब बार बार पूछता है। अब ये देखिए, स्वामी विवेकानंद क्या है, एक व्यक्तित्व है, उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि व्यक्तित्व है, तो इनका बुक पूछ सकता है। ये जो स्थापना किए थे, समाज सुधारक थे, इसका स्थापना किए थे, इन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन, ठीक। इसका आप लोग को याद रखना चाहिए। 1897 शायद है सन, ठीक, जो भी होगा। ये 1893 में कहा है इन्होंने सम्मेलन दिया था, शिकागो में। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये सबको पता भी होता है जनरली, ठीक। तो शिकागो में हो गया। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी प्राइज किसे मिला था, कब, 2017 में। 2017 में इंदिरा गांधी प्राइज किसे मिला था, ये क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। तो 2017 से तो मतलब नहीं है, लेकिन उस समय मिला था किसे, मनमोहन सिंह, ठीक। अब इधर लेटेस्ट में हमको लगता है कि इधर प्राइज नहीं मिला, 2019 में किसी को मिला होगा, लेकिन इस समय किसको मिला था, मनमोहन सिंह, ठीक। तो ये प्राइज क्या है, ये भी किसका क्वेश्चन है, पुरस्कार का। देखिए पुरस्कार से 3 क्वेश्चन अब तक आ चुका है। नैमिषारण्य जो ये प्रसिद्ध स्थल है, यानी यूपी स्पेशल भी पूछ रहा है। यूपी में एक हॉली प्लेस है, घूमने फिरने की जगह है, ये कहाँ पे है, तो ये किस जिले में है, तो पूछ रहा है सीतापुर। यानी यूपी स्पेशल भी आप लोगों को पढ़ना है, जैसे वन रिपोर्ट पढ़ना है, बाघ रिपोर्ट पढ़ना है, नया रामसर साइट कौन होता है, नया बाघ अभ्यारण्य कौन बनता है, तो इसको करना है। फिर 21वां चुनाव आयुक्त पूछा है, कौन सा, 21वां चुनाव आयुक्त। तो इससे तो मतलब नहीं है, क्योंकि 21वें चुनाव आयुक्त उस समय कोई भी हो, लेकिन अब के समय में क्या पूछेगा, इस समय कौन है लेटेस्ट में, तो कौन है, सुशील चंद्रा, ठीक। और ये कौन से नंबर के हैं, तो 24वें नंबर के। 23वें कौन थे, सुनील अरोड़ा, ठीक। सुनील अरोड़ा कौन थे, 23वें। इस समय कौन है, सुशील चंद्रा, ये ना लिखना है। फिर 48वां फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोवा। ये हर एक साल फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित होता है, लेकिन इससे पहले वाला जो पिछले साल हुआ था 2020 में 51वां, और 2021 में हुआ था 52वां, ठीक। 2022 21 वाला, 2020 वाला 22 वाला होगा, और अक्टूबर नवंबर में होता है तो बाद में होगा। ये हुआ था कहाँ, ये भी गोवा में, हमेशा क्या होता है, गोवा में, ठीक। इससे अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी फोकस कंट्री थी, कौन सा उसका मूवी था। तो इसका जो 91 का था, बांग्लादेश फोकस कंट्री थी, और इनटू द डार्कनेस इसकी वो सबसे बेस्ट क्या थी, मूवी थी, ठीक। शौचालय दिवस, देखिए दिवस का कौन सा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर, ठीक। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस। और नवंबर में कोई है, नवंबर में तो बहुत दिवस होंगे, लेकिन ये 19 नवंबर वाला एकदम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये है प्रसून जोशी। अब भी कौन है, अभी लेटेस्ट में भी यही है, प्रसून जोशी। कौन है, प्रसून जोशी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो इसका क्या नाम है, शुभांगी स्वरूप, ठीक। उस समय के हिसाब से इसका आंसर था शुभांगी स्वरूप, लेकिन अब आप लोग सर्च करेंगे कहीं भी तो इसका आंसर दे रहा है क्या, शिवांगी सिंह, क्योंकि यही इसकी ट्रेनिंग 2021 में खत्म हो गई और इन्होंने विमान सबसे पहले उड़ाया था। तो इसका नाम अब क्या दे रहा है, शिवांगी सिंह, लेकिन उस समय के हिसाब से शुभांगी स्वरूप बनी थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई थी। अब दिया है नोबेल पुरस्कार से, तो ये नोबेल पुरस्कार में क्या दिया, ये जीके का ही क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए मिला, सबको पता है गीतांजलि के लिए, ठीक। तो ये हमेशा पता रहना चाहिए। फिर 9वां महासचिव कौन हुआ था, तो एंटेरियो गुटेरस। कौन, एंटेरियो गुटेरस। और अब भी कौन है, एंटेरियो गुटेरस ही है, ठीक। अब भी कौन है, एंटेरियो गुटेरस ही है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ये भी क्या हो गया, कला और संस्कृति से हो गया, कौन सा भवन कहाँ स्थित है, ठीक। कौन सी इमारत कहाँ स्थित है, कौन सी इमारत किसने बनवाई थी, तो ये भी क्या है, एक जीके का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्या पूछा है, वाराणसी का, यानी ये भी यूपी का ही पूछ लिया है, तो ये क्या है, बनारसी में, ठीक। फिर यूपी का यूपी स्पेशल पूछा है, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया। तो यूपी में ये भी पूछ सकता है, जनसंख्या वाला, मतलब जो जनगणना हुआ था वो भी देखना है। तो ये सब टॉपिक सबसे पहले कवर करें। जनगणना रिपोर्ट क्या थी, जनगणना में कौन सबसे पहले है, कौन सबसे साक्षर है, कौन सबसे निरक्षर है, तो ये भी देखना है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है,
जौनपुर को। ठीक, 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लेकिन अभी कौन सा चल रहा है, 67वां चल हुआ था पिछली बार। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मनोज बाजपेयी और धनुष को। ठीक, धनुष को असुरन मूवी के लिए मिला था, तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया। ठीक, तो इसको 67वां फिल्म पुरस्कार जो अभी हुआ था इसको कवर करेंगे। 64वें से तो मतलब नहीं है। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है, ठीक, तो पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है, एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक, स्पेशल ड्राइंग राइट को होता है पेपर गोल्ड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद मैथ आ गया। तो ये था टोटल 30 नंबर के करंट अफेयर और जीके का सेक्शन। इसमें आप लोगों ने देखा होगा 10 या 12, इससे ज्यादा करंट अफेयर नहीं होगा। बाकी सब जीके भी पूछ रहा है। जीके भी किसका, खेल का, दिन दिवस का, पुरस्कार का। इसके अलावा भी अभी नहीं आया क्वेश्चन, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, सूचकांक हो गया, तो ये 2019 वाले पेपर में शायद आया होगा। तो इसके अलावा आप बात करते हैं 10 नंबर के जीके की, कि जो सामाजिक विषय और पर्यावरण वाला पोर्शन है, तो इसमें क्या क्या आया था। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है सिलेबस में, संविधान। तो संविधान से एक क्वेश्चन पूछा है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई, तो ये सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। इसके अलावा और क्या क्या, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका, आपातकाल जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से, फिर वो होता है क्या कहते हैं उसको, जो आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया। तो ऐसे है कि मतलब ये आप लोग पता रहना चाहिए। इसके अलावा संविधान के भाग कौन कौन से हैं, संविधान में मतलब ये संशोधन कब कब हुआ था, अनुसूचियां कौन कौन सी है, कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं, जो बाद में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, किस संशोधन से जोड़ी गई। तो ये एटलीस्ट या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतलब संविधान को आप लोग को पढ़ लेना है। 1 या 2 क्वेश्चन आएगा क्योंकि 10 ही नंबर का है। ये एक और संविधान से आया, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था, तो दोनों सिंपल क्वेश्चन आ गया था। तो ये क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, SR पटेल इसको कह देते हैं। इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस। ठीक, ये भी याद रखेंगे। इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस। ठीक, इसके अलावा पूछा है टाइगर दिवस। देखिए दिवस का एक क्वेश्चन 2018 वाले में 5 हो गया, लगभग 4 से 5। तो ये कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। ठीक, 29 जुलाई हो गया। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस। कौन सा दिवस, खेल दिवस। अब खेल दिवस आ गया तो और क्या हो गया जाएगा, 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। ठीक, 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। तो इसको याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका से के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या नाम है, गर्भधारा का नाम। तो ये किसका टॉपिक है, महाद्वीप महासागर, क्योंकि एक टॉपिक में मेंशन है और लगभग हर एक साल इससे क्वेश्चन दे रहा है। यूपी टेट की जब तैयारी किए होंगे तब भी पढ़े होंगे, तो इसको क्या करना है, अगर पढ़े होंगे तो रिवाइज कर लेंगे कि यहाँ यहाँ ये घास का मैदान है, यहाँ यहाँ इस महासागर में ये गर्म धाराएं हैं। तो ये हमेशा पूछता है। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा, क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक, शारदा अधिनियम 1929 में आया था। ठीक, ये किससे संबंधित है, बाल अधिनियम है, ये बाल विवाह से संबंधित है। तो इसमें क्या था शारदा अधिनियम में, कि ये क्या किया गया था कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी आयु शादी के लिए 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर इसमें 2 बार संशोधन हुआ, एक बार 1948 में, एक बार 1978 में। तो 48 में जब संशोधन हुआ था तो इसमें क्या किया था, तो 14 से 15 वर्ष कर दिया गया था लड़कियों का। लेकिन जब 78 में हुआ तो 18 और 21 कर दिया गया था, और फिर अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, दोनों को 21 कर दिया गया है। अब देखिए कौन सी बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ये क्या है, भारत का भूगोल जो सिलेबस में लिखा है उस पे पूछ दिया है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है। तो भारत के भूगोल टॉपिक जो मेंशन है इससे क्या पूछ दिया है, बंदरगाह पूछ दिया है, और सब टॉपिक शुरू वाला पूछा नहीं है, कौन सी सीमा क्या क्या है। तो बंदरगाह कहाँ है, तो कांडला बंदरगाह। अब कांडला का ही नाम अभी पीछे क्वेश्चन में ऊपर आया, देखिए कांडला से ही लगभग 2 क्वेश्चन हो गया, किसका नाम क्या परिवर्तित करके है, तो पंडित दीनदयाल। ठीक, तो इतना आप लोग कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है पंपास। ठीक, पंपास घास का मैदान हो गया। ये क्या है, जीके क्वेश्चन है। देखिए घास का मैदान आ गया, महासागर से ही हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक बार और देखिए, पहली फ्रेंच फैक्ट्री, ये क्या है, आधुनिक भारत का जो है, जो कंपनियां आ रही थी, तो ये आधुनिक भारत का पूछ दिया, लेकिन ये सिलेबस में मेंशन है नहीं है। वो क्या 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 लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
ये सब लिखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे, लेकिन आधुनिक भारत को ही पढ़ेंगे क्योंकि इधर का इतिहास मेंशन है, या इसको जीके भी कर सकते हैं। तो इसकी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पहले सूरत में। ठीक, इसको देखेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? देखिए फिर महाद्वीप से आएगा क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में मेंशन भी है। तो इसका क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है? ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। एक महाद्वीप से भी दक्षिण अफ्रीका का आ गया, और ये आ गया पर्वत भी आ गया। तो ये जीके का क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। देखिए इसमें सौर मंडल से क्वेश्चन सिलेबस में दिया है, पृथ्वी की संरचना दिया है, लेकिन ये दोनों टॉपिक नहीं पूछा है। लेकिन ये पृथ्वी के सौर मंडल पूछा है। कहाँ पूछा है? उस जीके में पूछ दिया, करंट अफेयर वाला पूछा है ना, लाल ग्रह वाला। तो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ देंगे इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। एक ही टाइप के क्वेश्चन, जैसे महाद्वीप को लिया है तो 3-4 क्वेश्चन महाद्वीप से ही दे दिया है, तो इन लोगों का भरोसा भी नहीं। बस आप लोग क्या करना है, टॉपिक को कम से कम ऊपर एटलीस्ट सिंपल नॉलेज उस टॉपिक का होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कठिन पूछता नहीं है सुपर टेट में। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे 2019 वाले पेपर को। जीके खुल गया, जीके खुल गया ना। ठीक, तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है। किससे? कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा है। ठीक, कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन से कांग्रेस का कब हुआ था? 1857 की क्रांति कब हुई थी? इसके अलावा जो भी नेता हमारे भागीदार थे उस क्रांति में, कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन या जो भी था, खेड़ा, चंपारण जो भी था, इसको सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को। किसमें? सामाजिक विषय में। तो ये क्या होगा इसका आंसर? बदरुद्दीन तैयब। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बात करें तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा दिन तक, सबसे युवा भी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और सबसे ज्यादा दिन तक रहे थे। 39 से सब लगभग 45 या 46 तक ये रहे थे। तो ये इनसे जीके याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद साइमन कमीशन के विरुद्ध राष्ट्रीय चार्ज में किसको लगा था? तो लाला लाजपत राय, ये सबको पता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था उस मामले में, किसी मामले में, तो इसमें जब हुआ था साइमन कमीशन को जलियांवाला बाग से पहले, तो उसको यहाँ पे फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1928 में। ठीक, लोकसभा में धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 14 दिन तक। ठीक, ये हो गया किसका? संविधान का हो गया क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? ठीक, तो दक्षिणी बिंदु है, जैसे भारत का नक्शा ऐसे बनाएंगे ये नीचे वाला, तो ये जो होता है पार्ट भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री से है ना, 8 डिग्री 4 से। ठीक, तो ये क्या है? जो ये है भूमध्य रेखा कहाँ होता है? 0 डिग्री से ये इस पे होता है। तो भूमध्य रेखा क्या है? ऊपर है। तो ऊपर क्या होता है नक्शे में? नॉर्थ होता है। तो ऊपर क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगर पूछता कर्क रेखा कहाँ है, तो कर्क रेखा यहाँ पे 23 डिग्री वाले पे है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में। लेकिन भूमध्य रेखा के पूछ रहा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। यहाँ पे दिया है कर्क रेखा के उत्तर में, लेकिन कर्क रेखा कहाँ है? ये दक्षिण में है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो आता है, सबसे समुद्री धाराओं में अटलांटिक महासागर की नहीं है। तो ये धारा, ये धारा, ये धारा तीनों क्या है? अटलांटिक महासागर की है। ये अगुलहास धारा क्या है? अटलांटिक महासागर की नहीं है। नाथुला दर्रा सबको पता है, सिक्किम में है। नाथुला और यांगयाप दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे हम लोग को सबको पता होना चाहिए। इसके बाद गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता था? ठीक, तो ये जो है इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति व्यय, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति आय होगा, लेकिन इसका आंसर अभी वो है, क्या कहते हैं, वो था, इसका पता नहीं क्या आयोग ने आंसर मारा। इसका भी आंसर में बहुत डिस्प्यूट था। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों पहले ही अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें कुछ पूछा नहीं था। ठीक, तो इसका भी सबको कॉमन नंबर लास्ट में शायद मिला था। काकोरी षड्यंत्र, ये भी क्या है? हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे। देखिए जब इसमें ये इतिहास, ये संविधान का 2 क्वेश्चन पूछा है, उसमें भी इसमें भी 1925 में हुआ था। ठीक, भारत में अवस्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान या पर्यावरण का क्वेश्चन हो गया। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्या नाम था पहले? हेली। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पेरियार कहाँ है? केरल। मानस कहाँ है? असम में। ठीक, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया 10 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आया? ये पर्यावरण का आया, ये आ गया इतिहास का, ये देखिए इतिहास का। केवल इसमें एक क्वेश्चन महासागर से आया, वो भी धाराएं से, गर्म धाराएं से। और ये आ गया ये
भूगोल का पार्ट है भारत का भूगोल। तो यानी सभी टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है, कब क्या कितना देगा कोई गारंटी नहीं है। अब इसके अगले सिलेबस को देखेंगे। भारत के 23वें, देखिए उसमें 21वां पूछा था, फिर 23वां पूछ गया। ये कौन से थे? 21वें, उसमें नहीं बताया गया था। सुनील अरोड़ा कौन है? 23वें। 24वें कौन है इस समय? सुशील चंद्रा। ठीक, यानी कि कौन क्या है? चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है? फिर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, ये सब दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये कौन क्या कहाँ है ये अलग से कवर करेंगे। ठीक, ये भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, इसको हम सोचेंगे खुद ही कि कवर करें। ठीक, धीरे धीरे कवर किया जाएगा। एक इसमें पहला टॉपिक कवर होने वाला है, इसके बाद उसका नाम है दिन दिवस। उसका पीडीएफ बन गया है और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन भी कर लें। ये पेपर भी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोनों। ठीक, ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 29 में जुलाई में कौन सा मनाया जाता है? बाघ दिवस, अभी पढ़ा गया था। ठीक ठीक, तो ये याद रखेंगे। ये भी दिवस से आ गया कि नहीं? 1 नंबर। हर एक साल देखिए आ रहा है। ये देखिए महाकाव्य, एक बुक आ रहा है, वो भी जो कि पुरानी हो। ये जरूरी नहीं कि नई बुक। देखिए बुक से 3-4 क्वेश्चन इसमें आया है, लेकिन इसका क्या होगा आंसर? अश्वघोष। ठीक, इसके बाद विश्व पर्यावरण। देखिए अब दिवस की थीम आ गया। 2018 का थीम उधर बताए थे, तो ये आ गया बीट द प्लास्टिक था ना। देखिए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये बताया गया था। लेकिन 2021 और 2022 की थीम आप लोगों को बताया गया है। आप लोग याद करिए, पहला ही क्वेश्चन उसमें था। 2021 का क्या था बताए हैं, याद करिए आप लोग। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2022 का क्या बताया गया था? अभी ओनली वन अर्थ। ठीक, तो थीम आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इंडेक्स से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इंडेक्स से कौन हमेशा क्वेश्चन पूछता है? तो इंडेक्स में उस समय क्या स्थान था उससे नहीं मतलब है। वैसे 2018 में कौन सा स्थान था? 133वां के आसपास शायद था। ठीक, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान था? 133वां। लेकिन अभी शायद क्या है? 136वां है खुशहाली सूचकांक में। 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक, इसमें थी 136वां। किसने देशों में? 146 देशों में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, तो ये पूछ सकता है कि कौन जारी करता है। तो ये कौन जारी करता है? SDSN, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। इससे पहले वाले 2020 में कितना था? तो 149 देशों में 139। दोनों साल कौन प्रथम पे था? तो फिनलैंड। कौन प्रथम पे था? तो फिनलैंड को पहले नंबर पे था। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर एक और बात करें इंडेक्स की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स है तो हैप्पीनेस डे की बात कर लेते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कोई और दिवस है? तो हाँ, विश्व गौरैया दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व गौरैया दिवस है। इसके अलावा और इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 101, और इसके अलावा फ्रीडम इंडेक्स मतलब स्वतंत्रता सूचकांक में 119। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इंडेक्स को याद रखेंगे, कौन जारी करता है ये याद रखेंगे। ये एक बार हमने अपने उस पर पोस्ट भी किया था, कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें साफ साफ पोस्ट किया गया था। 136वां रैंक SDSN, फिर 139वां रैंक पिछली साल, 101 हंगर इंडेक्स में, फ्रीडम इंडेक्स में 119। 20 मार्च को कौन सा दिवस? तो हैप्पीनेस डे। ये आप लोग रिलेट कर करके पढ़ेंगे। फिर नाथ पंथ के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मस्तेंद्र नाथ। कौन है? तो इसका भी डिस्प्यूटेड में था, कई लोग गोरखनाथ थे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? फिर देखिए उसमें लोक नृत्य का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक आया था शायद कथक का लेकर के, या इसी में होगा। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। ठीक, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। चरकुला कहाँ का है? यूपी का है। जवारा कहाँ का है? MP का है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। लोक नृत्य कौन कहाँ का है? कथक कहाँ का है? यूपी का। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए ये मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सब हम लोग को कला संस्कृति में पढ़ना है। कौन सा मंदिर किसने बनाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये सब क्या है? ये देखिए जीके है। ये भी क्या आ जाएगा? जीके में। ये भी क्या आ जाएगा? जीके में। ठीक, ये भी क्या आ जाएगा? ये तो मान लीजिए जीके छोड़िए, ये है जीके में। तो हर एक करंट अफेयर नहीं है, ये भी क्या है? जीके में। यानी सब आप लोग करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर पे उतना फोकस नहीं करना है। फोकस करेंगे हम लोग क्या? करंट अफेयर में टॉपिक वाइज, क्योंकि इसमें जो सुपर टेट के लिए अगर जो पढ़ रहे हैं तो उसको बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में बस क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। मिर्जापुर कजरी के लिए प्रतिष्ठा है। चरकुला नृत्य कहाँ का है? यूपी का है। ठीक,
तो ये हो गया कजरी के लिए प्रसिद्ध है। सौवा एयरपोर्ट किस राज्य में खुला था? तो भारत का सौवा एयरपोर्ट खुला था सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य का भी क्वेश्चन आया था, कौन सा दर्रा है? नाथुला और यांगयार। ठीक। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान, ये पूछ दिया कौन सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, यानी जगह। तो ये कहाँ स्थित है? ये भी यूपी स्पेशल। देखिए सब यूपी की जगह दिया है कि नहीं, तो यूपी स्पेशल को पक्का पढ़ना है। कौन सी जगह किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन ताले के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा कहाँ क्या क्या बनवाया जाता है, तो यूपी को भी पढ़ना है अलग से। इसका होगा खुर्जा। क्या होगा? खुर्जा हो गया आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा है कि नहीं पूछा है, तो ये 2018 का पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भारतीयों को मिलता है तब ये क्वेश्चन पूछता है, तो भरत वाटवानी। इसके अलावा इससे पहले जो पिछली बार मिलता था 2019 में किसको मिला था? रवीश कुमार को। ठीक, तो ये भी बात याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी संस्थान का उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश देता है भारत भारती पुरस्कार। तो ये पूछा है कि भारत भारती पुरस्कार 2017 में किसे मिला? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। किसको मिला था? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। तो ये सब पुरस्कार देखिए यूपी स्पेशल का ये पुरस्कार है। तो यूपी का जो हिंदी संस्थान देता है ये भी पूछ लिया है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार, यानी पुरस्कार से 3-4 क्वेश्चन दे रहा है हर एक साल, दिन दिवस से 2-3 क्वेश्चन दे रहा है हर एक साल। तो इसका ट्रेंड को हम लोग को समझना पड़ेगा। जो चैप्टर दे रहा है और भवन दे रहा है हर एक साल, इसको सबसे पहले कवर करना है। खेल दे रहा है तो ये जीके में भी आएगा। तो नोबेल पुरस्कार किसमें नहीं दिया था? साहित्य में नहीं दिया गया था। अब देखिए खेल में क्या पूछ दिया, ये करंट अफेयर अब आ गया। यूएस ओपन 2018 किसने जीता था? तो इसका आंसर है नवामी ओसाका। लेकिन आप लोग का कवर करना है जो भी ग्रैंड स्लैम है, चारों ग्रैंड स्लैम हर एक साल का, इसको हमेशा आप लोग को याद रखना है। कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता था ये आप लोगों का हमेशा याद रखना है। कौन सा खेल कहाँ आयोजित होने वाला है, खेलो इंडिया भी इस समय आयोजित हो रहा है, विंटर गेम, ये सब यूथ गेम, तो इसको याद रखना है कौन सा खेल कहाँ आयोजित होने वाला है। और आगामी जो वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप या हॉकी वर्ल्ड कप जो भी होने वाला ओलंपिक का हुआ था, तो ओलंपिक के क्वेश्चन को भी इस बार याद रखेंगे क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। इसमें देखिए क्या बता, 65वां फिल्म पुरस्कार 2017 में, लेकिन अभी क्या चल रहा है 67वां। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? उसका नाम था मरक्कर करके था कुछ। ठीक, ये थी ओवरऑल, ये मलयालम फिल्म थी। लेकिन असली में जब हिंदी फिल्म पूछेगा ये, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अभी हिंदी फिल्म पूछेगा तो इसका आंसर होगा छिछोरे। कौन सी थी? छिछोरे। ठीक, अब पूछा है 2018 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो भी पर्यावरण के सम्मेलन हो रहे हैं कहाँ कहाँ आयोजित हो रहे हैं या पहले भी कहाँ आयोजित किए गए थे, क्योंकि जब जूनियर एंड का पेपर था उसमें 2015 का पूछा था जलवायु सम्मेलन वाला, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, तो ये कहाँ हुआ था? कंटाबिस पोलैंड। ठीक, क्या हुआ था? कटोबिस पोलैंड हुआ था। अब नरेंद्र मोदी ने किस देश में रामायण सर्किट, अगर हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं कुछ भी शिलान्यास करते हैं तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रामायण सर्किट है, तो इसकी हो गई थी नेपाल में। ठीक, नेपाल में इन्होंने रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। देखिए फिर जी के आ गया, भारत का शेक्सपियर कालिदास, ये किसको नहीं पता है। अब देखिए कोई भी सांस्कृतिक धरोहर को जब भी यूनेस्को में अगर शामिल किया जाता है नई चीज को, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। कौन नई रामसर साइट हुई, कौन नई यूनेस्को की, कौन नई वन रिपोर्ट में क्या है, कितना वन है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा साक्षरता कितनी है, ये अपने आप में हमेशा इम्पोर्टेंट है। तो इस समय उस समय का करंट अफेयर था 2017 या 18 होगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है पुराने में। अब कथक कली देखिए पूछ दिया, लोक नृत्य, तो ये कहाँ का है? केरल का। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। ठीक, तो ये हमेशा आप लोगों को पता रहना चाहिए। सौरभ चौधरी किस खेल से हैं? तो निशानेबाजी। देखिए खेल खिलाड़ी में आ गया ना, कौन किस खेल से संबंधित है ये हमेशा आता है। ठीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गया, उस समय बहुत न्यूज में था। तो 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो है, इनके दिवस पे 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से उसमें भी आया था। भारत की पहली इंजन रहित रेल। ठीक, भारत की पहली इंजन रहित रेल, इसका क्या नाम है? ट्रेन 18 उस समय नाम था। कोई भी पहला होता है इंडिया में, पहली महिला हो या कोई भी पहला खुलता है, पहला डाक पार्क, पहला कुछ भी खुलता है, संग्रहालय या जो भी होगा, तो ये क्या होगा? हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में प्रथम ये भी याद रखेंगे। 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? प्रत्यूष। अभी भी कौन सा है? प्रत्यूषी है, तो इसको याद रखेंगे। 90वें ऑस्कर में, लेकिन अभी 90वां तो है नहीं, तो ये सब पूछेगा नहीं।
तो अभी 93वां हुआ था आस्कर, ठीक। कौन सा हुआ था? 93वां हुआ था। 93वें में कौन सा था आप लोगों को पता होना चाहिए, नो मैंस लैंड, ठीक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? नो मैंस लैंड, ठीक। अभी 94वां ऑस्कर का भी घोषणा शायद कर दिया गया है कल। तो बेस्ट फिल्म शायद बनी है, इसका नाम है कोडा, कुछ करके ऐसे ही है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, मानव विकास सूचकांक 2018, ठीक। 2018 में कोई भी स्थान हो, 2021 और 22 से मतलब है। तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का इस समय? 131वां स्थान। पहला स्थान पर कौन है? नॉर्वे। कितनी कंट्रियां हैं? 189, ठीक। और कौन जारी करता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कौन जारी करता है? तो इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये विकास है ना, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये जारी करता है, ठीक। ये हो गया 131वां स्थान। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था, हैप्पीनेस में कौन सा है? 136वां। हंगर में कौन सा है? 101वां। फिर उसके बाद और सा कौन था? लोकतंत्र में कौन सा है? 119वां, ठीक। ये कौन जारी करता था? तो SDSN, सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि अभी पहले पढ़ा है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कौन है लेखक? संजय बारू। देखिए अभी 3 बुक एकदम लाइन से पूछ दिया है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी, मिल्कमैन उपन्यास कौन है? एना बर्न्स, ठीक। तो ये है, यानी कि बुक देखिए 3 बुक से पूछ दिया। और पुरस्कार कितना पूछा है इस पेपर में देखते हैं। 3 बुक हो गया, ये हो गया सूचकांक 1, ठीक। ये हो गया देखिए पुरस्कार 1, ठीक, 1 पुरस्कार। इसके बाद 2 पुरस्कार और 3 पुरस्कार, और ये 4 पुरस्कार, 5 पुरस्कार। 5 पुरस्कार हो गया, 3 बुक हो गया, 1 बुक वैसे आया है और 2 इसमें आ गया, एक थीम और करंट अफेयर में 2 दिवस आ गया। तो ये देखिए हर एक साल पूछ रहा है। तो इसको हम लोगों ने अब तक देखा है क्या क्या पूछा है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। दोनों पेपर को देखेंगे। अब सिलेबस देखते हैं इसका। देखिए ये जो है पर्यावरण का सिलेबस, ये महाद्वीप और महासागर वाला पोर्शन। देखिए महाद्वीप महासागर से हर एक साल क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग लेकिन बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल को देखिएगा। भूगोल में सौरमंडल, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, यानी सब तो भूगोल ही दिया है। महाद्वीप महासागर, भारतीय भूगोल। तो सबसे पहले इन सबको अक्षांश देशांतर, यानी भूगोल का सिलेबस सबसे बड़ा है, जो कि ये यूपी टेट में शायद आप लोगों का सब कवर भी होगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ना है, क्या कवर करेंगे? संविधान को हल्का फुल्का ऊपर ऊपर कवर कर लेंगे, जिसमें कि क्या होगा, भाग पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, ये हमेशा आप लोगों को पता रहना चाहिए इतना। और संविधान संशोधन, ठीक, इतना आप लोग हमेशा पढ़े रहेंगे। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1885 से कांग्रेस का अधिवेशन, और कौन कौन सी घटनाएं जो हुई हैं, कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। फिर इसके अलावा सामाजिक सुधारक, ठीक। 10 ही नंबर का आना है इतने में, तो ये छोटा पोर्शन है, तो पहले इसको कवर करेंगे। इसमें भी महाद्वीप महासागर से हर एक साल क्वेश्चन आया है, लेकिन क्या पूछ सकता है कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो 2-3 क्वेश्चन इतिहास से आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया लगभग संविधान से, 4 से 5 नंबर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, और 1 नंबर पर्यावरण का मान ले, ठीक, और 1 दिवस भी इसी में दे दे रहा। 4 से 5 क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन बचेगा। ये भूगोल से महाद्वीप महासागर नदियाँ पर्वत पठार 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है पूछे हमारे हिसाब से। तो इसको देखेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सौरमंडल पढ़ेंगे और पृथ्वी की संरचना, जो कि पहले यूपी टेट में पढ़े हैं, अक्षांश देशांतर। तो सिंपल नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया इसकी। इसके अलावा सामाजिक घटनाएं की बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? पुरस्कार कवर करेंगे, ठीक, दिन दिवस कवर करेंगे विविध सेक्शन में, ठीक। ये करंट अफेयर की पहले बात करते हैं। पुरस्कार मुख्य पहले पढ़ लेंगे। दूसरा, कौन सा युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है, दूसरा हो गया टॉपिक। तीसरा हो गया बुक्स को पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि कितना बुक आप लोग याद कर लेंगे और कोई गारंटी नहीं है कि कर लेंगे, तो इसको बाद में कवर करेंगे। पहले 1-2 टॉपिक कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे महिलाएं, प्रथम महिला या प्रसिद्ध महिलाएं हैं, इसको कवर करेंगे। चौथे नंबर पे क्या कवर करेंगे? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक, एम्बेसडर हो जाएगा। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप जो आजकल लॉन्च हो रहा है मुख्य
उसको कवर करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो नया रामसर साइट आएगा वो कहाँ का है। रामसर साइट हो गया, वन रिपोर्ट हो गया, ठीक। जनसंख्या जनगणना वाला रिपोर्ट हो गया, कौन सा साक्षर है, ठीक। ये सब पढ़ लेंगे, ठीक। इतना टॉपिक हो गया। इसके अलावा अब आते हैं विविध में, लोक नृत्य पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दीन दिवस पढ़ेंगे। ये सब पहले पढ़ना है, ठीक। भारत में जितना जितना मुख्यालय है यूएनईपी या पर्यावरण से रिलेटेड या और भी मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय कहाँ स्थित है। फिर इसके अलावा बुक्स पढ़ लेंगे पुरानी जो भी हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व की ही बुक पढ़ेंगे। बुक किसकी पढ़ेंगे, जो फेमस व्यक्तित्व हैं उसकी बुक पढ़ेंगे। तो समाज सुधारक वगैरह हैं जो भी हैं उनकी बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बाघ रिपोर्ट छूट गया है, कौन सा बाघ अभयारण्य कौन सा नया बना है, रामसर साइट हो गया। इसके अलावा और है फूल फार्म, ठीक। फूल फार्म भी पढ़ लेंगे, कंप्यूटर में पूछ सकता है या इसमें भी पूछ सकता है, ठीक। इतना हो गया। और जो भी विश्व धरोहर में शामिल हो रहा है नया, इसका भी ध्यान रखेंगे, कौन सी सांस्कृतिक विरासत कब शामिल हुई थी, और लास्ट के 2-3 विरासत जो कि शामिल किया गया है और कौन कौन शामिल है अगर कम है तब, ठीक। और भारत की जो प्रसिद्ध महल है यानी कला संस्कृति में क्या है, कौन सा महल कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है, ये वाला होता है, तो इसको भी कवर करेंगे, ठीक। तो यानी विविध सेक्शन को हम लोग को पहले कवर करना है। क्या कवर करना है, विविध कवर करना है। करेंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक। इसमें विविध में एक और आ जाएगा, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे पुरानी सबसे पहले कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे पहली नदियाँ नगर पठार, ये सब में करना है। विविध सेक्शन में ये सब हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर में टॉपिक वाइज पढ़ना है। युद्ध अभ्यास हो गया, पुरस्कार हो गया, बुक्स हो गया, महिला हो गया, स्पेशल महिला है, मोबाइल ऐप कोई लॉन्च हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर हो रहा है, तो ये सब। हाँ, और एक बदले हुए नाम अभी नहीं बोल पाए हैं, बदले हुए नाम आप लोग देखे हैं कि ये पूछे कि परीक्षा में पूछा गया है। हम लोग क्या किए हैं, एनालिसिस किए हैं दोनों पेपर का, तो ये बातें जो पूछ रही हैं तो पहले हम लोग उसको क्यों नहीं कवर करें। एक खेल वाला हो जाएगा, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जो भी आप लोग खेल अभी कभी न्यूज पढ़ रहे होंगे, न्यूज में खेल में आ रहा होगा तो वहीं पे लिख लेंगे कि ये खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है। जो जो खिलाड़ी न्यूज में रह रहे हैं, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, कितने कितने खिलाड़ी हैं, ये आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए, ताकि उस समय आप लोग को इन सब पे मेहनत ना करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेंगे और सब्जेक्ट आप लोग कवर करेंगे, ठीक। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो हर एक जगह आप लोग शेयर करें, और जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं आ रही थी उसको एक जगह नोट कर लें। जो करंट अफेयर से पूछा है वो आज के क्रम में करंट अफेयर याद कर लें, ठीक। और पर्यावरण से भी रिलेटेड करंट अफेयर होता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ का हो रहा है, तो पर्यावरण का स्पेशली करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बजट हो गया, इसका भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। और हम लोग करवाएंगे भी समय समय पे। तो पहला अभी इसके बाद तो दिन दिवस का आएगा, वो 114 के आसपास क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे पूरा। ऐसे पढ़ेंगे कि वीडियो में ही हम लोग का याद हो जाए, और आगे बाद में हम लोग नोट कर लेंगे, तो बाद में आप लोग को रिवीजन की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और याद रहेगा। और याद रखने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि बार बार आप लोग रिवीजन करते रहें। जैसे आज पढ़े तो हर एक 10 दिन पे एक बार रिवीजन, या छोटा वीडियो 2-4 मिनट का है ब्रांड एम्बेसडर का, आज देख लिए, फिर 5 दिन बाद देख लीजिए, 10 दिन बाद। या आप पुरस्कार देख रहे हैं, कोई छोटा वीडियो है, आज देखे पुरस्कार वही, फिर 10 दिन के अंतराल पर देख लिए, फिर 10 दिन के अंतराल पर देख लिए। तो ऐसे क्या रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप लोग गैपिंग करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने में तो चीज़ें भूलेंगी। बस इतना आप लोग को ये सब याद रखना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग सबको बताएं कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा चीज़ बताया जाता है। और हम लोग कोई ये नहीं है कि ऐसे बता रहे हैं, आप लोगों के भलाई के लिए, क्या आप लोगों को बेटर किया जा सकता है और क्या आप लोग बेटर कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यहीं पे आके पढ़िए, हम पढ़ाएंगे, हम कब पढ़ाएं क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक सच्चाई है। आप लोग खुद से, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग ये दोनों पेपर देखेंगे तो खुद आप लोग कवर करेंगे, ठीक। आप लोग को खुद समझदारी है क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं। क्या आपको आता है, कैसे आप लोगों को चीज़ें याद होती हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो आप लोग अपने तरीके से पढ़िए, लेकिन ये सब टॉपिक आप लोग पहले पढ़िए। इस 40 नंबर कवर करता है, सोच लीजिए, सबसे बड़ा पोर्शन है। और 40 में से अगर 30-32 आप लोग कर लेते हैं, जो कि इजी पूछता है, और इसके अलावा अगर
30 में से वो अगर 25 या 22 भी कर लेते हैं तो ये 32 और 55 नंबर इसमें कर लेंगे 70 के आसपास से। अगर बढ़िया करेंगे तो 60 भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में से 15 नंबर के आसपास कर सकते हैं। 7 नंबर अगर उसमें भी कर लिया तो 15 7 22 7 29 नंबर के आसपास हो जाएगा। 60 29 89 नंबर हो गया इन सब से। इसके अलावा 20 नंबर अब मैथ बचेगा और 10 नंबर साइंस बचेगा और 10 नंबर रीजनिंग और 5 नंबर कंप्यूटर बचेगा। 10 10 20 40 नंबर में से अगर 20 नंबर भी आप लोग स्कोर करेंगे तो आप लोग का 109 नंबर हो जाएगा मिनिमम। तो आप लोग सोचिए कि ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप लोग पिछड़ गए तो इस CDP में सब लोग करेंगे क्वेश्चन, सबको पता है, लेकिन ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कवर करते रहिए धीरे धीरे। तो पेपर कब होगा उसका तो कोई भरोसा नहीं है इस गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का यूपी में। वो सब राम भरोसा है। अभी कुछ दिन पहले आया था रिपोर्ट तो उसमें कह रहे हैं कि हमारा शिक्षक अनुपात पूरा है, तो कोई भी भरोसा नहीं। लेकिन आप लोग क्या करना है, रेगुलरिटी पढ़ाई में बनाए रखनी है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।